तो स्वागत है आप सभी का प्रिज्मा 3D एनिमल क्रॉसिंग फाउंटेन की एक और नई वीडियो में, जिसमें आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप लोग अपना खुद का 3D मॉडल कैसे रेडी कर सकते हो। एनिमल क्रॉसिंग फाउंटेन में बहुत चीज आप लोग का होगा कि ये चीज कैसे बनाएं, आप खुद से बहुत चीज डिजाइन कर सकते हो। तो मैं उसी टॉपिक पर बात करूंगा। प्रिज्मा 3D का कुछ टूल्स है जिसको यूज करके आप लोग कुछ भी अपना 3D मॉडल रेडी कर सकते हो, डिजाइन बना सकते हो प्रिज्मा 3D में। जैसा कि देख सकते हैं आप, स्विमिंग पूल को मैंने अच्छे से कवर किया, अच्छे से डिजाइन बना के मैंने उसको कवर किया है। तो इसको कैसे करना है मैं वो चीज़ बताऊंगा आप लोग को। ये देख सकते हैं, ये दो टूल्स जो है, इस दो टूल्स का आप लोग को बेस्ट यूज में आप लोग को बताऊंगा। इसको यूज करके अपना खुद का आप लोग मॉडल रेडी कर सकते हो। जैसा कि देख सकते हैं मैंने एक क्यूब ले लिया है और इस वाले टूल्स का यूज देख सकते हो आप लोग। ये पूरा एक स्क्वायर में आप लोग का कवर करता है। आप लोग किसी चीज को भी पर्टिकुलर सिलेक्ट रखोगे तो वो पूरा पूरा कवर होगा, एक स्क्वायर में आप लोग का सिलेक्ट होगा वो। और टैब होल्ड करने से, उसके बाद दूसरे पर टैब होल्ड करने से वो पूरा सिलेक्ट रहेगा आपका। और सिंगल टैप करोगे तो वो पूरा पर्टिकुलर एरिया आप लोग का सिलेक्ट रहेगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हो मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया है, तो सिर्फ वो एरिया पूरा हम लोग का सिलेक्ट हुआ है। अब बात करते हैं इस वाले टूल्स के बारे में। ये टूल्स क्या करता है, एक सिंगल लाइन को ही सिर्फ सिलेक्ट रखता है। वो एक सिंगल लाइन आप लोग चाहे तो सिलेक्ट कर सकते हो, उसको मूव कर सकते हो। और टैब होल्ड करके रखोगे, दूसरे लाइन पर टैब होल्ड करके रखोगे तो वो दोनों सिलेक्ट रहेगा। इस तरीके से आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो। देख सकते हैं एक लाइन पर मैंने क्लिक किया है और एरो वाले से हम लोग मूव करके देखा तो देख सकते हैं सिर्फ वो एक लाइन हम लोग का जो है वो मूव हुआ है। तो यहाँ पर एक बार और मैं एक बार दिखा देता हूँ आप लोग को। इस तरीके से आप लोग एक पर्टिकुलर लाइन को सिर्फ आप लोग मूव करा सकते हो। और इस वाले से आप लोग चाहे तो पूरा एक एरिया को आप लोग मूव करा सकते हो। इस तरीके से आप लोग को डिजाइन बना सकते हो कुछ भी, कहीं पर भी। लेकिन बात यहीं पे खत्म नहीं होती, इसमें दो चीज और है जो कि आप लोग कर सकते हो। जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर मैं एक सिलेक्ट किया हूँ और इस वाले बॉक्स को मैं सिलेक्ट किया हूँ। इस वाले से मैं मूव कर सकता हूँ इधर उधर, कहीं पर भी आप लोग चाहे तो मूव कर सकते हो, इसको बढ़ा सकते हो। अब मैं इसमें कट लगाता हूँ। देख सकते हैं ये जो दो टूल्स जो है, इससे कट लगता है आप लोग का किसी भी ऑब्जेक्ट में। तो यहाँ पर मैं एक सिंगल कट लगाता हूँ। जैसे कि यहाँ पर सिंगल कट वाला मैं ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर से एक सिंगल कट मैं लगाता हूँ इसके ऊपर। कुछ इस तरीके से कट लग चुका है मेरा। तो अब मैं इसको ऊपर उठाऊंगा तो पहले इसको सिलेक्ट रख लूंगा। ये कट जो है मेरा, उसके ऊपर मैं सिलेक्ट करूंगा और इसको ऊपर उठाऊंगा। देख सकते हैं ये ऊपर तो उठ रहा है, लेकिन बाकी सबको भी थोड़ा थोड़ा करके ऊपर उठा दे रहा है। मेरे को सिर्फ पर्टिकुलर इस चीज़ को उठाना है। तो उसके लिए आपको ये वाला जो ऑप्शन है इसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आप मूव वाले ऑप्शन से इसको उठा सकते हो। तो ये परफेक्ट सिर्फ वही एरिया को उठाएगा, बाकी इधर का एरिया आप लोग का नहीं उठेगा। तो इस वाले टूल्स के बारे में आप लोग को बता दिया हूँ और ये वाला टूल्स आप लोग होप कि समझ गए होंगे। अब बारी आता है किसी चीज़ को भी डिलीट करने का। जैसे कि मैं डिलीट करूँ एक एरिया को तो वो खोखला अंदर से खोखला हो जाए, तो वो कैसे करना है आप लोग को। सिंपल, जो सा एरिया को आप लोग को डिलीट करना है बस उसको आप लोग को सिलेक्ट करना है और ये जो क्रॉस वाला निशान जो है इस पर क्लिक करना है, तो आपका वो ऊपर का एरिया जो है डिलीट हो गया और अंदर से जो है खोखला दिखने लगेगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर मैंने अपना पुल ले लिया और ये जो पुल का ऊपर जो मैंने लगाया प्लेन से इसको कवर किया। बहुत सारे प्लेन लेकर मैं इसको कवर किया हूँ, जैसा कि देख सकते हो आप लोग। तो मेरे को ऐसा करना है कि सिर्फ एक प्लेन या एक क्यूब लूँ और उसी से सारा मेरे को कवर करना है, सारा कवर हो जाए एक ही चीज़ से। तो वो चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ कैसे करना है। तो ये चीज़ ही मेन है, क्योंकि अगर मैं सिंपल एक प्लेन लेकर इसको कवर करने का ट्राई करूँगा तो इसका कवर तो हो जाएगा, लेकिन ऊपर का जो पानी वाटर जो है वो चीज़ हम लोग को दिखेगा नहीं। जो को मैं आप लोगों को दिखाता हूँ एक बार। ये मैंने एक प्लेन ले लेता हूँ, प्लेन ले लिया हूँ मैं। देख सकते हैं यहाँ पर मैं कवर करने का ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन हम लोग का जो वाटर जो है वो भी छुप जा रहा है। तो ये भी देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। हम लोग का वाटर ही जब छुप जाएगा तो इसको कैसे कट लगा के कैसे करना है वो चीज़ मैं आप लोग को बताता हूँ। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट में बताना कैसा लगा वीडियो। तो यहाँ पर तुम एक क्यूब ले लेना। तो यहाँ पर फटाफट मैं एक क्यूब ले लेता हूँ और इसको रिसाइज करके थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। थोड़ा सा मैं इसको रिसाइज वाला, ये वाला रिसाइज है अपना, इससे मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लूँगा और अपने पुल के साइड में एडजस्ट करके इसको लगा दूँगा। जैसे कि मैं एडजस्ट कर लेता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पर मैं एडजस्ट कर लिया, उसको थोड़ा सा मैं अच्छा से एडजस्ट कर देता हूँ। पूरा अच्छा से एकदम कवर हो जाना चाहिए इधर का मेरा पूरा। और इसमें अब टेक्सचर मैं लगा देता हूँ, एक जो अपना वुड का टेक्सचर है उसको मैं लगा देता हूँ यहाँ पर। ये हमारा लग चुका है टेक्सचर भी साथ ही साथ। अब अपने जो क्यूब है उसको मैं सिलेक्ट रखूँगा। सिलेक्ट करने के बाद थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ पहले। जूम करने के बाद एक स्क्वायर वाला कट जो है, ये स्क्वायर वाला कट है, इसका पूरा स्क्वायर में एक कट लगाता है ये। तो इस वाले को मैं सिलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पर से एडजस्ट करके इसको मैं कट लगा दूँगा। तो यहाँ पर मेरे को कट लगाना है, यहाँ पर लेके छोड़ दूँगा उसको। तो यहाँ पर मेरा एक कट लग जाएगा स्क्वायर वाला। अब यहाँ पर से मेरे को क्या करना है, अब ये जो आप लोग का ब्लैक लाइन दिख रहा है जो, अब इसको मेरे को सिलेक्ट करना है। तो मैं इस वाले पर, इस वाले डब्बा को सिलेक्ट करूँगा कि ये चारों तरफ से सिलेक्ट कर रखता है, पूरा एक स्क्वायर टाइप में सिलेक्ट रखता है ये। तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और इसके ऊपर टैप करूँगा तो ये हमारा सिलेक्ट हो जाएगा। और मैं क्या करूँगा, एरो वाले से बस जस्ट खींच के आगे की तरफ लेके जाऊँगा, जहाँ तक मेरा पुल है वहाँ तक मैं लेके चले जाता हूँ इसको।
तो इसको मैं आगे की तरफ खींच दिया हूँ, थोड़ा सा और मैं एडजस्ट कर देता हूँ, खींच देता हूँ। तो ये हमारा हो चुका है, ये इतना दूर कंप्लीट हो चुका है। अब मेरे को बीच बीच का इसको जो गैप है इसको फिल करना है। तो उसको फिल करने के लिए हम लोग को कट लगाना पड़ेगा और उसको उसी तरीके से खींचना पड़ेगा। कट कैसे लगाना, दोनों तरफ से आप लोगों को कट लगाना पड़ेगा। पहले मैं इसको एडजस्ट कर देता हूँ, पहले सिंगल वाला जो है यहाँ पर साइड में कट लगाऊंगा मैं पहले। तो यहाँ पर मेरा एक कट लग चुका है, जैसे कि देख सकते हैं। यहाँ पर लेके हम मेरे को छोड़ देना है, यहाँ पर एक मेरा कट लग जाएगा। अब मेरे को सिंपली सेम उसी तरीके से मेरे को यहाँ पर से इसको सिलेक्ट रखना है। सिलेक्ट करने के बाद इसको घींच देना सिंपली आगे की तरफ। तो हमारा ये चीज़ भी कंप्लीट हो चुका है, ये दोनों तरफ से हो चुका है। अब बीच बीच का जो गैपिंग है उसको भी मेरे को फिल करना है। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ इसको, और यहाँ पे एक कट लगाऊंगा। पहले मैं इसकी तरफ स्क्वायर वाला कट लगा देता हूँ और फिर उसी तरीके से मैं इधर भी एक कट लगाऊंगा। तो इस साइड भी मैं एक कट लगा लेता हूँ, क्योंकि इस साइड भी कट लगाऊंगा तभी जाके ये आगे की तरफ से पर्टिकुलर वो एरिया मूव होगा हम लोग का। तो यहाँ पर भी एक कट लगा लेता हूँ मैं। तो यहाँ हम लोग का एक कट लग चुका है। अब यहाँ पर सिंपली सेम उसी तरीके मेरे को यहाँ पर सिलेक्ट करना है और इसको आगे की तरफ खींच देना है। थोड़ा एडजस्ट करके अच्छे से आप लोग को खींचिएगा। और ठीक सेम इसी तरीके से बाकी जो भी 2-3 और बचे हुए जो उसको भी उसी तरीके से करना है आप लोग को। तो इन टूल्स का यूज़ करके आप लोग कुछ भी इसमें बना सकते हो। प्रिज्मा 3D में आप लोग कुछ भी बना सकते हो। इसी तरीके से आप लोग खुद का 3D मॉडल रेडी कर सकते हो एनिमल क्रॉसिंग फाउंटेन के लिए। आई होप कि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो, और आप लोगों का कुछ भी डाउट हो तो कमेंट में आप लोग पूछ सकते हो, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा आप लोगों को। तो मिलता हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, और नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है, आप लोग वहाँ भी जाके फॉलो कर सकते हो। और हाँ गाइज, आप लोग कुछ थोड़ा बहुत अलग टॉपिक भी मुझे सजेस्ट कर सकते हो, मैं ज़रूर उस पर वर्क करूँगा। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। ऐसे ही प्रिज्मा 3D के एनिमेशन वीडियो एंड 3D मॉडलिंग के ऊपर मैं वीडियोस लाता रहूँगा।